जय हिंद एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, तो आज है आपका 16 अप्रैल और आज सुबह सुबह मैं फिर से आपके लिए कुछ नई करंट अफेयर्स लेके आ गया। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं नूरुसलाम और टारगेट डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। बेटा, अगर हम बात करते हैं डेली डेली करंट अफेयर्स, तो डेली बहुत ज़्यादा करंट अफेयर नहीं बनती है ना। 2 से 4 ऐसी होती है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कभी कभी वो भी नहीं बनती है। लेकिन अभी आज तो बहुत सारी हमारे पास डेटा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी है। चलिए, फिलहाल हम यहाँ पे बात करते हैं कि भैया कैसे तैयारी चल रही है आप लोग की। बढ़िया चल रही होगी। तो ये जो भी वीडियो यहाँ पर चल रहा है पीछे, है ना, जो भी चीज़ें हैं इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, इसी डेली डेली जो भी पीडीएफ पढ़ता है, इसी पर बेस क्विज भी होती है, वो भी कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल को बेटा ज्वाइन कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या फिर आप टेलीग्राम में डायरेक्ट सर्च कर सकते हो, वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से शुरू करते हैं आज की टॉप करंट अफेयर्स को। ठीक है, हमारे न्यू बैचेस जो हैं वो लगातार शुरू हो रहे हैं, तो जिसको भी इसको ज्वाइन करना है वो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर ले और न्यू बैचेस को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, हाँ भाई, हमारे पास पहला क्वेश्चन आज का आता है, व्हाट इज ब्लू ओरिजिन? ब्लू ओरिजिन क्या है? तो ब्लू ओरिजिन एक सबमरीन है, ऑल फीमेल स्पेस क्रू है, ब्रिज है कि मिसाइल है? तो बेटा ब्लू ओरिजिन बहुत ज्यादा न्यूज में है, क्योंकि ये है ऑल फीमेल स्पेस क्रू, है ना। ये ब्लू ओरिजिन आपका इस तरह का एक स्पेस में गया हुआ क्रू है ना, जिसमें बड़े बड़े लोग उसमें शामिल हैं, है ना। आपकी कैटी पेरी या फिर जेफ बेजोस की गर्लफ्रेंड, वो फियोंसे, सॉरी गर्लफ्रेंड बोल दिया, फियोंसे, वो और भी बहुत सारी नामी गिरामी हस्तियां इसमें शामिल हैं। और ये जो क्रू है ये गया स्पेस में और स्पेस में जाकर वापस भी आ गया, तो इसे क्या बोला गया? ब्लू ओरिजिन। तो हाल फिलहाल में चर्चा में रहा ब्लू ओरिजिन क्या है? ये एक फुल्ली फीमेल स्पेस क्रू है जो स्पेस में गया और वापस आ गया। इसे याद रखिएगा। वैलेंटीना के बाद, वैलेंटीना और टेरेस्कोवा, है ना, याद रखिएगा। वैलेंटीना वैलेंटीना टेरेस्कोवा के बाद 1963 के बाद ये पहली बार फुल्ली फीमेल स्पेस क्रू गया है ना। कोई फीमेल पूरी तरह से अकेले गई है स्पेस में, तो इसे ध्यान रखिएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है ना। तो ब्लू ओरिजिन क्या है बेटा? ब्लू ओरिजिन एक फीमेल स्पेस क्रू है। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, बायो एनर्जी समिट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन, है ना। भाई बायो एनर्जी समिट कहाँ पर होना है? चेन्नई, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, शिमला। तो बेटा ये कहाँ पर होगा? ये होगा आपका न्यू दिल्ली में। याद रखिएगा, बायो एनर्जी समिट की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने पर बहुत जोर दिया जा रहा है, और उसी में ही एक हमारा अगला जो कार्यक्रम है वो है बायो एनर्जी आपका समिट। ये कब होगा? मई में होगा, है ना। इसको इनॉर्गेट कौन करेगा? हमारे मिनिस्टर नितिन गडकरी, है ना। रोड ट्रांसपोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी है। तो ये इसको इनॉर्गेट करेंगे, इसे याद रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, ये एक हमारा इंपॉर्टेंट कंसर्न है। तो इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा समिट है, बायो एनर्जी समिट, है ना। चलिए इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वर्ल्ड क्वांटम डे, क्वांटम फिजिक्स के 100 साल पूरे होने पर वर्ल्ड क्वांटम डे को शुरू किया। तो भैया इसके बारे में बताइए। ठीक है, क्वांटम डे, ठीक है, वर्ल्ड क्वांटम डे की बेटा थीम थी एवरी डे इन 2025, एवरी डे इन 2025। ये इस बार की क्या है? इस बार की थीम है ना। और भैया वर्ल्ड क्वांटम डे हर साल कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल। जब भी हम क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले नाम आता है एल्बर्ट आइंस्टीन का, है ना। भैया क्वांटम फिजिक्स के जनक माने जाते हैं वो, है ना। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर क्वांटम डे, तो भैया आज के टाइम में उसी को यूज करके हम क्वांटम कंप्यूटर, हर चीज को हम बहुत ही निचले स्तर पर लेके जा रहे हैं। मतलब निचले स्तर पे नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत ही डेप्थ में लेके जा रहे हैं, है ना। तो क्वांटम आपका जो डे है वो हर साल कब मनाया जा रहा है बेटा? 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को भारत में, ठीक है, एक बहुत महान पुरुष पैदा हुए थे जिनका नाम था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है, इसे याद रखिएगा।
चलिए, ये तो बात होगी 14 अप्रैल के बारे में, ठीक है। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ मेनी मेडल इंडिया गेट इन आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 स्टेज 1। भैया स्टेज 1 कंप्लीट हो गया है और भारत को कुल मिलाकर कितने मिल गए भैया? 4 मेडल मिल गए हैं, 1 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज, है ना। ये तो ग्रुप कैटेगरी में 3 मिले हैं और इंडिविजुअल कैटेगरी में 1 ब्रॉन्ज मेडल मिला है जिसको धीरज ने जीता है ना। तो याद रखिएगा, धीरज बी किस खेल से संबंधित है? तो निशानेबाजी से, है ना। तो इसे याद रखिएगा। और आपका लॉस एंजलिस में होने वाला जो ओलंपिक है 2028 में, उसमें भी आर्चरी, कंपाउंड आर्चरी को जोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से इंडिया की मेडल जीतने की पॉसिबिलिटीज वहां पर हाई हो गई है, इसे ध्यान रखिएगा। तो भैया ये पहला स्टेज हो गया है, ये अगले महीने दूसरा स्टेज, फिर तीसरा, फिर चौथा, अलग अलग शहरों में और देशों में ये ऑर्गेनाइज होगा, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा, इंडिया ने अभी पहले स्टेज में क्या किया है? 4 मेडल जीत लिए हैं, 1 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ी न्यूज है, टॉप की न्यूज है, सुबह पेपर पढ़ोगे तो ये आपको किसी ना किसी पेज पर मिलेगी, इंटरनेशनल पेज पर मिलेगी। अब्दुल्ला अहमद बदावी, है ना, अब्दुल्ला अहमद बदावी जो है डाइड रिसेंटली, है ना। तो ही वॉज, अब्दुल्ला अहमद बदावी जो है, इनकी हाल में मृत्यु हो गई। वो क्या थे? एक्टर, क्रिकेटर, पॉलिटिशियन की ऑथर। तो भैया ये थे एक पॉलिटिशियन, है ना। ये मलेशियन प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, है ना, भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं, जो 2003 से 2009 के बीच यहाँ के क्या थे बेटा? 2003 से 2009 के बीच यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, इसे ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा बीमार चल रहे थे, 85 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मलेशिया की अगर हम बात करें तो ये मलेशिया के क्या थे? मलेशिया के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। तो इनका हाल अभी निधन हो गया, तो ये बहुत बड़ी बात है, इसे ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा फोकस रहिएगा चीजों पर, ठीक। हाँ भाई, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पिछली बार भी डिस्कस कर चुका हूँ, मलेशिया का कैपिटल तुरंत कमेंट करके बताओ, है ना। आप लोग बताइए कमेंट में कि मलेशिया का कैपिटल क्या है। चलो, ये न्यूज काफी दिन से ये जगह काफी दिन से न्यूज में थी, है ना। तो मैंने कहा चलो इस पे कुछ ना कुछ बनाते हैं। कंचा गाचीबोली, है ना, ये एक बहुत बड़ा लैंड है ना, फॉरेस्ट कवर एरिया है। इसको 400 एकड़ से भी ज्यादा का एरिया है और इसको खाली किया जा रहा है ताकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जाए, है ना। ये कहाँ पर बेटा? हैदराबाद में, तेलंगाना में। और यहाँ पर स्टूडेंट इसके लिए, जो वहाँ की यूनिवर्सिटी है, वहाँ के स्टूडेंट इस पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लोग इसको चाह रहे हैं, क्योंकि जब लैंड काटा जा रहा है तो यहाँ के जो लोकल एनिमल है वो घरों में घुसे जा रहे हैं आसपास के। तो ये बहुत बड़ी समस्या है भैया, यहाँ पे इतनी सारी वाइल्ड लाइफ रह रही है, उनको कैसे आप कहाँ पे करोगे? तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द बुक फेस्ट ऑफ द गोड रिटन बाय, ये जो बुक है द फेस्ट ऑफ द गॉड, ये किसने लिखी, है ना? मारियो वर्गस लोसा, जॉर्ज ऑनवेल, जेके रोलिंग, गौतम, है ना। तो भैया इसको किसने लिखा? तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं द फेस्ट ऑफ द गॉड जो बुक है, ये एक नोबेल इसे ध्यान रखिएगा। और इम्पोर्टेंट चीज क्या है? ये कहाँ से है? ये पेरू से है, साउथ अमेरिका से, है ना। अभी हाल फिलहाल में इनका निधन हुआ है ना। तो 89 ईयर्स की छोटी सी उम्र में बेचारे इनका निधन हो गया, इसे याद रखिएगा, है ना। और कमेंट में मुझे बताओ पेरू का कैपिटल क्या है, जल्दी से बताइए, है ना। आप लोग वीडियो अगर देख रहे हैं अच्छे से तो कमेंट में बताइए पेरू का कैपिटल। हाँ भाई, बड़ी न्यूज है, ड्रेसडेन ब्रिज, है ना। ड्रेसडेन ब्रिज अभी कोलैप्स कर गया। क्या कर गया बेटा? कोलैप्स कर गया है। तो ये ब्रिज कहाँ पर है? ये देखो, ड्रेसडेन ब्रिज कोलैप्स कर गया। ये ब्रिज है आपका जर्मनी में ब्रिज की मतलब 5,000 से ज्यादा ऐसे ब्रिज हैं जिनकी मरम्मत प्रॉपर तरीके से नहीं चल रही है, जिसके चलते वहां पर काफी ज्यादा बवाल चल रहा है ना। तो भैया ये जर्मनी में ब्रिज कोलैप्स कर गया है और जर्मनी में लोगों का कहना है कि यहाँ पर चीज़ों की मेंटेनेंस नहीं कराएंगे तो इसी तरह के हादसे और भी हो सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, ड्रेसडेन ब्रिज कोलैप्स इन जर्मनी, है ना। ये बड़ी न्यूज़ है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 9, रिसेंटली विच कंट्री पासेस एंटी LGBTQ लॉ, है ना। LGBTQ लॉ से आप सब परिचित ही होंगे, है ना। ये जो स्पेशल कैटेगरीज होती है, स्पेशल तरह के लोग होते हैं, उनके लिए होता है ना। तो LGBT कम्युनिटी को हाल फिलहाल में
एंटी एलजीबीटी लॉ किसने पास किया या इसको रद्द कहाँ किया गया? बेटा हंगरी में। हंगरी की गवर्नमेंट ने इसे कैंसिल कर दिया है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, काफी लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं हंगरी में, है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, LGBTQ+ पूरी कम्युनिटी को यहाँ पर इसके खिलाफ एक कानून बनाया गया है। चलिए, फ्रेंडशिप ब्रिज। ठीक है, फ्रेंडशिप ब्रिज क्या है? अ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज ड्रिल हेल्ड बिटवीन। तो फ्रेंडशिप बिल्ड जो है ये एक संयुक्त नौसेना सैन्य ड्रिल है जो किसके बीच में है? रशिया इजिप्ट, इंडिया इजिप्ट, इंडिया रशिया, रशिया फ्रांस। किसके बीच में बेटा? ये है रशिया और इजिप्ट के बीच में हो रही है। तो भैया ये एक्सरसाइज पूछी जा सकती है, फ्रेंडशिप ब्रिज किसके बीच में हुई? रशिया और इजिप्ट के बीच में हुई। ठीक है, ये एक बहुत ही बढ़िया ड्रिल है जो दोनों देशों के बीच में चल रही है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं बेटा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक, क्लियर है? चलो, तो बेटा आज के लिए इतना रहने देते हैं। जय हिंद, मिलते हैं कल कुछ और नई करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन, बाय बाय।